वेलकम बैक टू वी आर ट्रेडर। बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में स्वागत है। वन डे के चार्ट में हम आ चुके हैं, तो वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी क्लियर कट यहाँ पे होल्ड कर रहा है। होल्ड करने के वाला ये हमारा लेवल है जो ये हमको दिख रहा है, इसके अंदर एक्चुअली होल्ड कर रहा है। और हमने यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 6 दिन 5 दिन हमने यहाँ पे होल्ड किया है। तो अब यहाँ पे NR4 जो स्ट्रेटजी आती है बैंक निफ्टी की, वो यहाँ पे एक तो एक्टिव होती है। वंशियम टेक की जो NR4 स्ट्रेटजी आती है वो भी आपको नहीं पता तो उसका वीडियो आप देख लेना। NR4 सर्च रखोगे बैंक निफ्टी का सेटअप आपको मिल जाएगा यूट्यूब से। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर इस जोन के अंदर अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है और इसके ऊपर कल निकलना शुरू करती है, तो अब हमारे लिए ये वाली ट्रेड लाइन एक रजिस्टेंस का काम करेगा और 42,200 से 300 का हमको टारगेट मिलेगा पोजिशनल वन डे के अंदर। और यहाँ से अगर ब्रेक डाउन करता है बैंक निफ्टी तो हमको ये वाला फिर से हमको लेवल दिख सकता है 39,811 से लेके 39,750 का लेवल। अगर नीचे की साइड हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करते हैं तो, और ऊपर की साइड अभी तो फिलहाल मुझे ऊपर की साइड लग रहा है, क्योंकि ऊपर की साइड ये NR4 जब भी ये वर्क करता है तभी ये ऊपर की साइड बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। सेल साइड हम देखेंगे, अगर उस तरह का हमारा सेटअप बनेगा तो हम सेल साइड लगाएंगे। तो अभी हम इसको वन डे के टाइम फ्रेम में एक हमारे लिए रजिस्टेंस ये वाली ट्रेड लाइन भी है जो ये ऊपर से निकल के, तो ये भी ध्यान रखना। 42,000 भी हमारे लिए एक रजिस्टेंस का काम करेगा और 42,200 और 300 का भी हमारे लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर 42,200 300 के ऊपर भी मार्केट फ्लो में निकलता है तो फिर अब हमारे लिए 43,622 का हमारा एक क्लियर कट रजिस्टेंस हमको मिलेगा। क्लियर कट रजिस्टेंस हमको ये वाला लेवल हमको एक दिखेगा 43,622 का, ये वाला लेवल है। हाँ, ये वाला लेवल हमको दिखेगा। क्यों ये दिखेगा? क्योंकि हमने पहली बार यहाँ से रीटेस्ट करके यहाँ से एक बढ़िया सा फॉल दिया था और फिर से हमने एक बार यहाँ से रीटेस्ट किया था, फिर से हमने एक बढ़िया सा फॉल दिया था। तो अब हमारे लिए ये वाला लेवल 43,622 का एक हमारा रजिस्टेंस निकलेगा और वहाँ से फिर से सेलर एक्टिव हो सकते हैं। अगर ये ट्रेड लाइन के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है फिर अब हमारे लिए वो टारगेट निकल के आएगी। यानी कि अब फिर से एक बार बोल देता हूँ, अगर रेंज के ऊपर ये निकलता है, वन डे की रेंज तोड़ के ऊपर की ओर सस्टेन करना शुरू करता है, तो हमारे लिए पहला टारगेट जो निकल के आएगा वो 42,200 या 300 के आसपास का टारगेट निकल के आएगा। फिर अब हमारे लिए 43,000 43,622 ये हमारे लिए पोजिशनल टारगेट है। और नीचे की साइड हमारे लिए पोजिशनल टारगेट है 41,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज कर दिए या उसके नीचे सस्टेन करना शुरू करती है तो फिर हमारे लिए 41,000 और 41,000 के नीचे 39,900 और उसके भी नीचे 39,750 वो टारगेट हमारे लिए निकल के आएंगे नीचे की ओर पोजिशनल टारगेट। अब हम इंट्राडे की ओर चलते हैं। अगर इंट्राडे में हमको इस मूवमेंट को नीचे की ओर ब्रेक डाउन होता है तो कैसे प्ले करेंगे, और ऊपर की ओर ब्रेक आउट होता है तो हम कैसे प्ले करेंगे, वो मैं आपको समझाता हूँ। तो किस तरह से मूवमेंट होती है अगर ओपनिंग में, तो जाके हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे हमने 15 मिनट का एक चार्ट मैं आपको समझा देता हूँ, बाद में हम 5 मिनट में चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख लो, पिछले 3 दिनों से हमारा मार्केट है वो एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है, वो ये वाली रेंज है। यानी कि जिसने भी यहाँ पे बाइंग किया है और यहाँ पे सेलिंग किया, वहाँ पे स्टॉप लॉस कहाँ पे उसने रखे होंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। इस लेवल के अंदर यहाँ पे मार्केट ट्रेड किया है और कितनी बार इस लेवल के ऊपर देखो, यहाँ पे भी एक लाइन लगा देते हैं, ये वाली लाइन। यानी कि जब भी मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर चला जाता है और इस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, फिर से ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखो, समझो, अगर हमारा मार्केट थोड़ा सा भी गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर यहाँ पे डर शुरू होगा। डर शुरू क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे सबने जो सेलर है यहाँ पे SL सेट किए हुए हैं और सबके SL यहाँ पे हिट हो गए और यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग एक बढ़िया सा हमको दिखेगी। और पर लेकिन क्या होना चाहिए, अगर मार्केट हमको ओपन हमारी क्लोजिंग है 41,550 के आसपास की क्लोजिंग है, हमको मार्केट ओपन चाहिए 41,650 के आसपास का ओपनिंग चाहिए। और 650 के आसपास की ओपनिंग होके यहाँ से थोड़ा सा भी अगर होल्ड करता है, एक कैंडल 2 कैंडल होल्ड करके तीसरी कैंडल 41,720 के लेवल, ये वाली जो हमारी ब्लू लाइन है ये 41,720
को जैसे ही क्रॉस करेगा हम यहाँ पे कॉल में एंट्री लेंगे और हमको यहाँ से 500 से 600 पॉइंट की रफ्तार से मूवमेंट मिलने वाली है। और ऐसी मूवमेंट वो मिलेगी 500-600 पॉइंट की, भाई आप यहाँ पे खरीदने का सोचोगे और वो मोमेंटम हो जाएगी। वो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे सबके सेल कटने वाले और शॉर्ट कवरिंग होगी। वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे फास्ट मोमेंटम आएगी। और ये ओपनिंग में हुआ तभी ये होगा, क्योंकि ओपनिंग में ही सबको डर लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं मूवमेंट कर ना दे 200 पॉइंट 500 पॉइंट, क्योंकि डेली मार्केट ओपनिंग में ही जो करना होता है वो कर देता है, बाद में वो साइडवेज हो जाता है और फिर वो 2 बजे की बात की मूवमेंट आती है, भैया 12:30 बजे मूवमेंट आती है, 3 बजे मूवमेंट आती है। तो हमें ओपनिंग ट्रेड को पहले हमको पकड़ना है। तो हम यहाँ पे क्लियर कट व्यू हमारा क्या होना चाहिए कि एक मार्केट थोड़ा सा 100 पॉइंट 150 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होता है और 41,650 के ऊपर वहाँ पे 1 या 2 कैंडल होल्ड करके 41,720 को निकालता है तो वहाँ पे और थोड़ी देर वेट भी कर लेना। अगर आपको प्राइस एक्शन भी अगर यहाँ पे देखो एक बार निकल गया और फिर से यहाँ पे रिटेस्ट करने आता है तो फिर यहाँ पे आप एक एंट्री लगा देना। और यहाँ पे सीधा डायरेक्ट निकलता है 2 कैंडल होल्ड करके तीसरी कैंडल में, तो आप यहाँ पे 41,720 के ऊपर भी आप एंट्री लगा देना। वहाँ पे क्लियर कट आपका एसएल लगा के बैठना है। 41,580 का लेवल हम आपको एसएल देते हैं, या फिर 41,500 का। ये दोनों हमारे लिए स्टॉप लॉस रहेंगे। यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस हम 41,580 का लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 120 पॉइंट का तो हमको सुबह का वोलेटाइल मार्केट में हमको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा। और दूसरा, अब मार्केट देखो गैप अप नहीं ओपन होता है, न्यूट्रल ओपन होता है। और न्यूट्रल ओपन होते ही यहाँ पे प्राइस एक्शन बना, मैं आपको मिटा देता हूँ ताकि आपको बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आ जाए। अब देखो मार्केट यहाँ पे न्यूट्रल ओपन होकर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाना शुरू करता है और ये वाली रेंज को निकालता है, तो पर यहाँ पे वेट करेंगे। हमको यहाँ पे बाइंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 41,680 के आसपास वहाँ पे पूरा रजिस्टर है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। अगर यहाँ पे भी रेंज बनती है और रेंज बनने के बाद ये अगर ऊपर की ओर निकलता है तो फिर हम यहाँ पे निकलेंगे। यानी पहले इस लेवल से ऊपर निकलने दो, फिर यहाँ पे रेंज बनने दो, फिर हमको चाहिए ऊपर की ओर निकलने के 41,720 को ब्रेक करने दो, फिर वहाँ पे हम एंट्री लेंगे। नहीं तो यहाँ पे न्यूट्रल ओपन होने पे भी हम एंट्री नहीं लेने वाले हैं। और दूसरा, अब डाउन साइड भी मैं आपको बताता हूँ। अगर ये यहाँ से न्यूट्रल ओपन होकर नीचे की ओर यहाँ पे निकलता है तो यहाँ पे मैं सेल करने में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे तो पिछले 3-4 दिन से यहाँ पे घुस गए और यहाँ पे हम अटक गए हैं, यहाँ पे सलवा गए हैं। यानी कि इस रेंज के अंदर ही हम घूम रहे हैं। यहाँ पे एसएल हंटिंग ही होगी और हमारा प्रॉफिट कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे प्रीमियम सिर्फ डीके ही होने वाला है। तो यहाँ पे मुझे सेल करने भी मुझे कोई इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ से ये गिर के अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के यहाँ पे होल्ड करता है, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना, ट्रेड लाइन भी बना, फिर यहाँ पे होल्ड करा, होल्ड करने के बाद ये नीचे गिरेगा तो हम 41,200 के नीचे यहाँ पे सेल करेंगे। उससे पहले हमको सेल करने का कोई हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और अगर ये यहाँ से गिर के फिर ऊपर की ओर भी निकलता है तो यहाँ पे हम बाइंग अपॉर्चुनिटी भी ढूंढेंगे। यानी कि मार्केट न्यूट्रल ओपन होता है और धीरे धीरे यहाँ से ब्रेक डाउन करके प्राइस एक्शन बना के अगर नीचे आता है, नीचे आने के बाद अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो हम यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी ढूंढेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे अगर ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर की ओर निकलेंगे और नीचे जा रहा है तो यहाँ पे नीचे की ओर हम निकलेंगे। अब मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो गैप डाउन की हम यहाँ पे सिस्टम आपको दिखा देंगे। गैप डाउन में हमें क्या चाहिए, अगर मार्केट इस रेंज में अगर ओपन हो गया, यहाँ पे 1 या 2 कैंडल होल्ड करके ऊपर की ओर निकलता है तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। हमारा क्लियर का टारगेट 41,500 450 के 500 के आसपास है और उसके ऊपर निकलता है तो आपको पता है डेली के टारगेट काम क्या निकलता है। यानी कि 550 के ऊपर 620 और 680 के लेवल, यानी कि यहाँ तक फिर से मार्केट इस रेंज के ऊपर आ सकता है। तो नीचे और यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो गया, फिर ये अगर टूटता भी है तो हम यहाँ पे सेल सीधा नहीं करेंगे, एक बार यहाँ पे रीटेस्ट होने देंगे, फिर हम यहाँ पे सेल करेंगे। यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे अगर ये रीटेस्ट होकर फिर से गिरता है तो, क्योंकि वो यहाँ पे फिर से हमको एक छोटा सा सपोर्ट भी मिलेगा 41,100 का। तो हमें यहाँ पे ट्रैप नहीं होना है। अगर यहाँ से 200 के आसपास सीधा ओपन होकर 2 कैंडल रुक के तीसरी कैंडल यहाँ पे फ्लो में गिरा देता है तो एक बार आप एंट्री लगा सकते हो 100-120 का स्टॉप लॉस लगा के। और सेफ खेलना है तो यहाँ पे एक बार रीटेस्ट होने देना भाई। तो अभी यहाँ पे हमको बड़ी मोमेंटम मिलेगी, फिर ये मोमेंटम लेके जाएगी हमको
39 जो हमने 1 डे के अंदर पोजिशनल जो टारगेट दिए वो फिर हमारे यहाँ पे अचीव होना शुरू हो गए धीरे धीरे। वो कैसे अचीव होते हैं, प्राइस एक्शन होकर अचीव होते हैं या फिर बड़ी बड़ी कैंडल होकर अचीव होते हैं, वो किस तरह से अचीव होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमको प्राइस एक्शन पे फॉलो करना है या फिर कैंडल स्टिक के ऊपर फॉलो करना है। अब तीनों के तीनों चीज़ हमने आपको दिखा दी। गैप अप ओपन हो गया तो कैसे करेंगे, गैप डाउन ओपन होता है तो कैसे करेंगे, और यहाँ पे न्यूट्रल ओपन होता है तो भी मार्केट में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे।